मध्य प्रदेश में इन दिनों कलेक्टर की चर्चाएं जोरों पर है। कोई कलेक्टर कमीशन और पैसे मांगने के कारण चर्चाओं में है, तो कोई अपनी कार्यशैली को लेकर। वाकई में समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो अपनी कार्यशैली के कारण बदनाम होते हैं, और दूसरे वे लोग जिन्हें समाज पसंद करता है। आज हम इसी तरह के मध्य प्रदेश के कलेक्टरों की बात करते हैं। ये सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। शुरुआत मुख्य सचिव अनुराग जैन के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कई कलेक्टर ऐसे हैं जो पैसे के बगैर काम नहीं करते। बात सही भी है, क्योंकि कई कलेक्टरों की चर्चाएं जोरों पर हैं। उन पर आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने किस तरह की गफलतें की हैं। इस दौरान एक कहानी याद आती है। एक बार नरक से द्वारपाल 3 इंजीनियरों को नरक ले गया, और नरक में जब वह प्रवेश कर रहा था तो वहां का दरवाजा टूटा हुआ था। इसको लेकर उसने पाकिस्तान से लाए गए इंजीनियर से कहा कि यह दरवाजा कितने में सुधरेगा। तो उसका जवाब था 9,000 रुपए में। उसने पूछा कि 9,000 रुपए कैसे? तो उसने कहा 3,000 रुपए का मटेरियल आएगा, 3,000 रुपए कारीगर को दिए जाएंगे और 3,000 रुपए मेरे होंगे। बात खत्म हो गई। फिर दूसरे नंबर पर आया चीनी इंजीनियर। उससे पूछा गया कि इस दरवाजे पर कितनी लागत आएगी? तो उसने कहा कि 12,000 रुपए। जवाब वही था कि 4,000 रुपए का मटेरियल, 4,000 रुपए कारीगर के, और 4,000 रुपए वो खुद इंजीनियर रख लेगा। और जब भारत के इंजीनियर की बात आई तो बड़ी अजीब थी। उससे पूछा द्वारपाल ने कि कितनी लागत आएगी? तो उसने कहा 29,000। तो उसने कहा 29,000 कैसे? बोले इसमें 10,000 रुपए आपके और 10,000 रुपए मेरे, बचे 9,000। तो ये 9,000 में काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर पाकिस्तान के इंजीनियर को दे दिया जाएगा। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का इंजीनियर है या उसी तरह के कलेक्टर हैं जो 9,000 के काम को 29,000 में करने को तैयार है? सवाल उठता है कि आखिर वो 10,000 रुपए इंजीनियर देता किसे है, या कलेक्टर वो 10,000 रुपए देता किसे है? क्या इसका जवाब मिल पाएगा? ये तो बात हुई जो मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को लेकर कही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ कलेक्टर ऐसे हैं जिनकी जनता के बीच गहरी बैठ है। जनता उन्हें नौकरशाह न मान के अपना साथी मान रही है, क्योंकि वे कलेक्टर उनकी बात सुन रहे हैं। और यही कारण है कि कई कलेक्टरों की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं दतिया कलेक्टर की। बात शुक्रवार की रात की है। गोंडवाना एक्सप्रेस जो रायगढ़ से दिल्ली की तरफ जाती है, शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लगभग 1 बजे दतिया के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां कुछ नौजवान एक युवा को घेर लेते हैं और उसके साथ लगातार सेल्फी लेने लगते हैं। एक दुबला पतला छोटे कद का व्यक्ति जो ट्रैक सूट पहने हुए था, उसके साथ लोगों ने तस्वीर खिंचाई। दूर से देखकर हर किसी को ये लग रहा था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जिसके साथ युवा लगातार सेल्फी ले रहे हैं। जब वो जाकर करीब देखते हैं तो वहां के कलेक्टर स्वप्निलवान खड़े थे। उनका परिवार उस ट्रेन से आ रहा था। उन्होंने परिवार को रिसीव किया। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। ये सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि ये बताती है कि दतिया जिले का एक कलेक्टर जनता के बीच कितना लोकप्रिय है। क्या जनता के दिल में उसके लिए ज्यादा जगह बन गई है? ये सवाल है कि उसकी कार्यशैली जनता को कितनी पसंद आ रही है। वाकई में हर जिला चाहता है कि उसे दतिया जैसा कलेक्टर मिले। अब एक तरफ वो कलेक्टर हैं जिन्हें अनुराग जैन ने परिभाषित किया है, और एक तरफ वो कलेक्टर हैं जो दतिया के हैं। वाकई में ये दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की। अब देखना है कि सारे जिलों को क्या अनुराग जैन जैसे बताए हुए कलेक्टर मिलते हैं या दतिया जैसा कलेक्टर। आगे हमें इंतजार करना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।